साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। जनूबी पंजाब में वाक़या कच्चे के इलाके में मुस्तकिल बुनियादों पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अहम इक़दामात का फ़ैसला। कच्चे के इलाके में पुलिस के लिए 2 बेस कैंप्स और 19 चेक पोस्टें तामीर की जाएंगी। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब ने मंसूबे के लिए 1 अरब 94 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में कच्चे के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बारे अहम इजलास हुआ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कच्चे के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए प्लान तैयार किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 2 फेज़ में की जाएगी। पहले फेज़ में रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे के इलाके में एक बेस कैंप तामीर किया जाएगा। राजनपुर में 9 और रहीम यार खान में 11 चेक पोस्टें तामीर की जाएंगी। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब मकसूदुल हसन ने कहा कि कच्चे के इलाकों में मुस्तकिल बुनियादों पर अमन कायम करने के लिए लाहे अमल तैयार किया गया है। पंजाब पुलिस अमन व अमान में खलल डालने से आहनी हाथों निपटेगी। सादकाबाद के इलाके डब टाउन में बाअसर अफराद ने मेहनत कश के घर पर धावा बोल दिया। दरवाज़ा तोड़कर मोटरसाइकिल और जानवरों को आग लगा दी। मजीद मलिक तलहा अकमल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी तलहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके डब टाउन में रात जो है बासर अफराद की जानिब से जो है घर पर दावा बोल दिया है। उस घर के जो शख्स है वो सरापा एहतजाज है, वो शख्स भी हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी, हमें सरकार से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। और रात 12:30 बजे आए हैं वो, उन्होंने आधे घंटे से भी ज़्यादा फायरिंग की है और हमारे घर को भी जला दिया है। छपरा था हमारे 18 भैंसों का, वो भी जला दिया है। उसके नीचे भैंसें बनी हुई थी, 3 भैंसें, 1 गाय, उसको भी जला दिया है। और 2 मोटरसाइकिल खड़े हुए थे, उनको भी, वो भी जल गए हैं। हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमें दरख्वास्त है DPO रहीम यार खान से कि हमें इंसाफ पूरी मिले और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे साथ इस घर की खवातीन भी मौजूद है, हम इनसे भी जानते हैं। पुत्र साड़ा बड़ा नुकसान होया। अत कोलो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਟਾਰਾ ਛੜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੱਝਾਂ ਛੜੀਆਂ ਪਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ 3 ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਗਿਆ। ਕੀ करे बंदा, किथे जावे दसो। जुल्म करते हमने यार, जुल्म करते हमने। बासर अफराद की जानिब से जो है हमारे घर पर दावा बोल दिया गया। हमारे घर को भी आग लगा दी है। रात तकरीबन आधा घंटा जो है फायरिंग भी करते गए रहे हैं। हमारे DPO रहीम यार खान से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। जी, मेलसी थाना सिटी की हदूद में मामूली तल्ख कलामी पर तलहा नामी नौजवान पर करीबी दोस्त ने फायरिंग कर दी। तलहा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। तफसीलात के मुताबिक मेलसी के गारमेंट्स ताजिर मोहम्मद तलहा आजम ने आतिफ नामी नौजवान से उधार की रकम लेना थी। मोहम्मद तलहा आजम ने अपनी रकम का तकाजा किया, जिस पर आतिफ ने गुस्से में आकर अंधाधुंध फायरिंग करके तलहा आजम को शदीद जख्मी कर दिया, जबकि दोनों करीबी दोस्त थे। मकतूल तलहा को तशवीशनाक हालत में बहावल विक्टोरिया अस्पताल दाखिल कराया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेलसी पहुंचा दी गई। पुलिस थाना सिटी मेलसी ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। लोधरा शहर में खातून वकील पर तेजाब डालने का वाकया। पुलिस ने वाकये में शामिल 4 मुलजिमान को बरवक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। खातून पर तेजाब डालने की क्या वजह थी, तफसीलात जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, आज से 2 रोज कबल आगा नदीम कॉलोनी लोधरा शहर में खातून वकील पर तेजाब गर्दी का अंदोनाक वाकया पेश आया था। 4 मुलजिमान बताए गए थे। इब्तदाई बयान में खातून ने पुलिस SHO सिटी लोधरा नज़ाकत इकबाल मेतला को बयान देते हुए कहा था कि उस पर जो तेजाब डालने वाले मुलजिमान हैं वो तकरीबन 4 हैं। उसके बाद फिर खातून को लोधरा से बहावलपुर और अब इतलात ये है कि खातून को बर्न यूनिट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया है। मुलजिमान कौन कौन थे, उनकी खातून से अदावत क्या थी, इस वक्त कितने मुलजिमान गिरफ्तार हैं और केस इस वक्त ताज़ा तरीन किस पोजीशन में है, ये तमाम तफसीलात से हम आगाही हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं SHO सिटी नज़ाकत इकबाल मेतला साहब। सर बताइएगा इस केस के जो है अवामिल क्या थे और अब केस किस पोजीशन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन कबल हमें 15 की कॉल मसूल हुई कि आगा नदीम कॉलोनी लोधरा में एक औरत पे चंद अफराद ने तेजाब फेंक दिया। इस इतला पर हम मौके पे पहुंचे। जनाब DSP साहब
और हमारी टीम वहाँ हमने अपना क्राइम सीन को कार्डन किया, ट्रांजिट टीमें बुलवाई, औरत को फौरी तौर पे 1122 के ज़रिए DHQ लोधरा रेफ़र करवाया। वहाँ पे औरत की जो इनिशियल स्टेटमेंट थी, हमने उस पर FIR दर्ज की, इसमें उसने 4 मुल्ज़मान को नामज़द किया। जनाब DPO साहब लोधरा और जनाब DSP साहब सदर ने फौरी तौर पर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी। उस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्ड करते हुए 24 घंटे के अंदर चारों मुल्ज़मान को अरेस्ट किया है। एक जो है उसका जो विक्टिम है उसका हस्बैंड है, जिसके साथ उसका निकाह हुआ था 9 माह कबल, और 3 उसके जो उसकी वालदा है उसके करीबी अजीज़ हैं। तो इंशाल्लाह मुल्ज़मान हवालात में है, जल्द से जल्द इनको मेरिट पे तफ्तीश करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कैफरे किरदार तक ज़रूर, बिल्कुल आपकी काविश भी कर लायक तहसीन है। ये बताइएगा, इस तेज़ाब गर्दी के पस मंज़र में वक़ुआ क्या है, झगड़ा क्या हुआ था? क्या मियाँ बीवी में झगड़ा था या कोई और मामला थे? जी, अभी केस की चूँकि इनिशियल स्टेज है, हम इनको इंटरोगेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ टीमें इनको इंटरोगेट कर रहे हैं। जल्द से जल्द जो भी इंशाल्लाह मेरिट पे होगी तफ्तीश वो जनाब को आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, आपने तमाम तफसीलात से आगाही हासिल की। SHO सिटी नज़ाकत इकबाल मेतला का कहना है कि मुकदमे के नामजद तमाम चारों मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं, जिसमें एक खातून का शौहर है। इस वक्त जो है खातून को बारी यूनिट निश्तर मुल्तान दाखिल करा दिया गया और केस की तफ्तीश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर जनूबी पंजाब में वाजबात की अदम अदायगी पर नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। मैपको रीजन में नादहिंदा ज़रई, ट्यूबवेल सारिफीन, सनतों और कमर्शल सारिफीन के खिलाफ रिकवरी ऑपरेशन किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में 2 करोड़ 62 लाख रुपए की अदायगियां ना करने पर मैपको टीमों की जानिब से 25 से ज़ायद ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। कनेक्शंस मुनक़ता होने पर 10 डिफ़ॉल्टर्स ने 2.5 करोड़ रुपए के वाजबात अदा करके कनेक्शंस बहाल करवाए। रिकवरी ऑपरेशन के दौरान कस्बा मडल, मुल्तान, रहीम यार खान और विहाड़ी में काश्तकारों ने कनेक्शंस मुनक़ता होने पर बिलों की अदायगियां की। लोधरा के डिप्टी कमिश्नर का अचानक फैमिली हस्पताल का दौरा। हस्पताल की इंतहाई अबतर हालत ने डॉक्टर्स और इंतजामिया की कागजी कार्रवाई के पोल खोल दिए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर अपने 2 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, CEO हेल्थ, DHOs और MS के हमरा फैमिली हस्पताल पहुंचे। हस्पताल में मौजूद गंदगी के ढेर देखकर DC ने MS डॉक्टर एजाज शाहीन पर शदीद इजहार बरहमी किया। उन्होंने MS को फैमिली हस्पताल की हालत बेहतर बनाने और तमाम दस्तयाब सरकारी सहूलियात की हर मुमकिन और फौरी दस्तयाबी को यकीन बनाने के अहकामात भी दिए। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।